आज हम जो है क्लास 12th में जो क्वेश्चन बैंक में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 12th के या फिर बीएफए एंट्रेंस की तैयारी करने वाले, जो फाइन आर्ट्स के कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे टीएसटी पीएचडी कोई भी एग्जाम दे रहे हों। और मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि और आगे कौन कौन सा टॉपिक मैं देने वाला हूं आप लोग के लिए, जिसको मैं यदि आप लोग चाहते हैं, आप लोग रिकमेंड करते हैं तो ही मैं इसको इस टॉप 10 को आगे बढ़ाऊंगा। या आप लोग कुछ कहेंगे तो आप कमेंट में लिखना होगा आप लोगों को कि हाँ सर हम आगे इस टॉप 10 को जारी रखा जाए। तो यदि आप लोग अधिक लोग का जो है मुझे मैसेज मिलता है इस ग्रुप मतलब इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मैं इसको पढ़ूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे का जो है सिलसिला, जो टॉप 10 का जो सिलसिला मैं जारी रखूंगा। तो मैं लास्ट में बताने वाला हूं, तब तक मैं आपको 10 टॉप 10 जो है क्वेश्चंस जो मैंने मतलब उसमें से ढूंढ निकाला है क्वेश्चन बैंक में से, मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र जो है वो किस धर्म से हैं? सिंपल, हिंदू धर्म। राजस्थानी जो है वो हिंदू धर्म से ही है। एंड मुगल कला के संरक्षक कौन है? मुगल कला का जो संरक्षक है उसको अकबर को कहा जाता है, और ये आप याद रखिएगा। और राजा रवि वर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? राजा रवि वर्मा जो केरल के रहने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं के चित्र बनाने के लिए बहुत ही लोकप्रिय माने जाते हैं। उन्हें चित्रकारों का राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने ही सस्ते दरों में जो है घर घर में उनकी पेंटिंगें बिकती हैं। एंड कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो संस्कृत से लिया गया है। दरबारी कला किसे कहा जाता है? दरबारी जो कला कहा जाता है वो मुगल कला को कहा जाता है। अजंता गुफा में जो है ऐसी कौन सी गुफा है जो प्राचीन गुफा मानी जाती है? तो वो गुफा है गुफा नंबर 10 को मानी जाती है, जो सबसे प्राचीन गुफा है। और मैं बताना चाहूँगा 10वीं गुफा में जो है 6 दांतों वाली हाथी का है जो चित्र है, जो कौन रस का है वो चित्र है। और भारत की मोनालिसा पेंटिंग कौन सी है? भारत की मोनालिसा पेंटिंग जो है भरतमुनि को कहा जाता है, जो किशनगढ़ शैली से है। तो ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जो है मेरे पास एक आध दो क्वेश्चंस और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको मोस्टली जो है आपको पता ही होना चाहिए। जो है बंगाल चित्र शैली के प्रमुख जो कलाकार कौन है? बंगाल शैली के कलाकार की जब भी बात आएगी मित्रों तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर की बात आएगी। अवनींद्रनाथ टैगोर ही जो है वास्तु तकनीक के जन्मदाता माने जाते हैं। ये मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, इसको आप याद रखिएगा। ऑयल स्केचिंग पेपर के लिए कौन सा पेपर सही होता है? तो ऑयल पेपर जो है उसके लिए ही सूटेबल माना जाता है, तो आप उसको और उसमें ही तारपीन का तेल जो है यूज किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि ऑयल पेंट कलर जो होता है थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन एक्रिलिक रंग जो होता है वो आधुनिक रंग है जो बहुत जल्दी जो है सूख जाता है। इंडिया में सबसे पहले जो है तैल चित्र का प्रयोग करने वाला कौन व्यक्ति था? तो तैल चित्रण का जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति था वो है रवि वर्मा, जो जिनके बारे में मैंने बताया था। आई होप ये जो पॉइंट है जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था जो मैंने उस क्वेश्चन बैंक से निकाला है, और मैं बताने वाला हूँ आगे कौन कौन सा टॉपिक मैं टच करने वाला हूँ। यदि आप लोग के कमेंट मिलते हैं तभी हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा जो है आप लोग खुद ही इस टॉपिक में से टॉप 10 क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं यदि आप लोग जानते हैं। तो मैंने भारतीय जो पेंटिंगें हैं उनमें से मैं जो है आपको टॉप 10 क्वेश्चन देने वाला हूँ, जो टॉप जो है हर जगह बार बार रिपीट किया गया है। और मैं आप लोगों को आगे जो पॉइंट बताने वाला हूँ मैं लिखा हूँ, मैं वो जो है भारतीय कला के जो जनक हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जनक कहा जाता है, जो कला को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, उनके बारे में मैं बताने वाला था। उपाधियों से नवाजे गए चित्रकार के बारे में, इस नवाजे के बारे में जो 10 चित्रकार हैं जो एग्जामिनेशन में इसके पीछे पूछे जाते हैं फाइन आर्ट्स में, तो इसके बारे में। भारतीय संग्रहालयों के बारे में जो है भारत के जितने भी संग्रहालय हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ, और यहाँ तक कि फॉरेन जो संग्रहालय हैं, जो वर्ल्ड के लोकप्रिय संग्रहालय हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। कला शिक्षा केंद्र के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अलावा मंदिर, जितने भी हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर मंदिर हैं, जो 10 मंदिर हैं उनके बारे में बताने वाला। मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है उनके बारे में, जो टॉप 10 जो है स्थापत्य कला के बारे में बताने वाला हूँ। भारतीय प्रसिद्ध जो मस्जिदें हैं, जो इंडिया में जो सबसे लोकप्रिय मस्जिदें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो बताने वाला हूँ। इसके अलावा जितनी भी भारत में इमारतें हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। जो है भारत के लोक नृत्य, जो टॉप 10 लोक नृत्य ऐसी कौन सी है जो इंडिया में यूज किए जाते हैं
उनके बारे में बताने वाला हूँ। भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में टॉप 10 कौन सी शास्त्रीय नृत्य हैं जिनके पे ज़्यादा जो है पूछा जाता है, वो उनके बारे में बताने वाला हूँ। भारत की लोक कला के बारे में बताने वाला हूँ, और यहाँ तक कि जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में, भारतीय पुरस्कारों के बारे में, कौन किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है इंडिया में जो है प्रेजेंट टाइम में, कौन कलाकार ऐसा है जो सबसे ज़्यादा उसकी जो पेंटिंगें हैं जो बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, और कौन से चित्रकार को जो है कौन सा सम्मान दिया गया है, इससे कौन से टॉप 10 हैं उनके बारे में, जितनी भी चित्रावली हैं, गैलरी हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। एंड चित्रकारों का जो पूर्ण नाम को किन किन नामों से पुकारा जाए, उनका शॉर्ट नेम है, उनको पूर्ण नाम से कौन के मतलब टॉप 10 क्वेश्चंस, टॉप 10 जो फाइन आर्ट वाले जो मतलब टीचर हैं, मतलब टीचर मैं बोल रहा हूँ यार, ये जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। और भारत के चित्रकारों के जन्म दिवस के बारे में बताने वाला हूँ, और जो 10 हैं विदेशी चित्रकारों के बारे में जन्म दिवस के बारे में बताने वाला हूँ। पहले और पहली कलाकार ऐसे कौन से हैं जो कौन सी कला के लिए लोकप्रिय माने गए हैं, इनके बारे में बताना हूँ। इसके अलावा और भी टॉपिक्स है जो मैं टच करूँगा जो है, तो मैं सिर्फ इसलिए अवगत कराना चाहता था ताकि आप लोग एक्टिव हो जाएं कि कौन कौन से टॉपिक आपके पास आने वाला है। तो आई होप बताइएगा कि यदि आप लोग को आगे इस टॉप 10 को जारी रखना है या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, और जो इम्पोर्टेंट जो मैसेज है वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट। आप जितनी भी आप लोग चित्रकला के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, इसी तरह जो है अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को हमेशा जो है गेन करते रहिए।